शादी का जश्न कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। पूरी घटना जौनपुर की है। एक दूल्हा जिसकी उम्र 22 साल थी और उसका नाम आज़ाद था, वो बारात के लिए निकला था, यानी कि बारात लेकर निकला था अपनी, और कुछ बदमाश ने आके उस पर 3 गोलियां चलाई, जिससे दूल्हे की वहीं मौत होगी। अब वे बदमाश कौन थे? जांच में सामने आया कि वे दुल्हन के मामा के लड़के थे। पूरी वारदात क्या थी, क्या था पूरा मामला, चलो विस्तार से जानते हैं। एक आज़ाद बिंद नाम का लड़का जिसकी उम्र 22 साल और एक सोनी बिंद नाम की लड़की, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। वहाँ उन्होंने एक दूसरे को आपस में देखा और एक दूसरे को देखा तो वे एक दूसरे की तरफ को आकर्षित हुए। उन्होंने एक दूसरे ने 2 साल पहले की बात है, एक दूसरे ने एक दूसरे के नंबर लिए और बातचीत होने लगी। कुछ दिन बाद उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई। तो जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने पहले तो आनाकानी करी लड़के और लड़की की शादी करवाने के लिए, लेकिन जब लड़की ने थोड़ा दबाव बनाया और अपने माँ बाप को, भाई को समझाया तो उनके घर वाले मान गए थे। लेकिन जो मामा की तरफ के रिश्तेदार थे, यानी कि लड़की के मामा हर थे, वे बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और जो मामा का लड़का था वो इसे सोनी बिंद को आज़ाद बिंद से बात करने के लिए भी मना कर रखा था। काफ़ी प्रेशर बना रखा था कि हम रिश्तेदारी ख़त्म कर देंगे अगर तुमने वहाँ शादी कर दी तो आज़ाद बिंद के साथ। ऐसे ऐसे प्रेशर लड़की वालों का उन्होंने बना रखा था, लेकिन लड़की वाले नहीं माने। जहाँ लड़की ने आज़ाद बिंद को पसंद कर लिया था और वो उससे शादी करना चाहती थी, कुछ दिन के बाद लड़की के घर वाले मान गए थे और उसकी शादी की तैयारियों में लग गए थे। 6 महीने पहले उनकी शादी फिक्स भी कर दी थी, सोनी बिंद की और आज़ाद बिंद की। अब 1 मई की घटना है। 1 मई को रात को इनकी शादी होने वाली थी। दूल्हा घर से बारात लेकर निकला। 3 गाड़ी थी बारात वालों की। एक में तो दूल्हा और ड्राइवर और दूल्हे का भाई था और 2 में घर वाले थे। पीछे आ रही थी वे गाड़ी। तो जो दूल्हे की गाड़ी थी, किसी ने उन्हें सारी दूल्हे की लोकेशन दी। भोले नाम का कोई लड़का है। एक तो फायरिंग करने में प्रदीप बिंद का नाम आया है और एक रवि यादव का नाम आया है। जांच में तो सामने यही आया है, लेकिन अभी सही से पुष्टि नहीं हो पाई है कि फायरिंग किसने करी, लेकिन दूल्हे की हत्या जरूर हुई है। अब दूल्हा जा रहा था बारात लेके, तो सामने से एक अपाची मोटरसाइकिल आई और उन्होंने कार को रोक लिया। दूल्हा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और पीछे बैठा हुआ दूल्हे का भाई भी अपने फ़ोन में ही लग रहा था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो उन्होंने साइड में अपनी मोटरसाइकिल लगा ली। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रुकवाई तो मुँह उन्होंने अपना पूरा कवर कर रखा था और आंखों पे भी धूप वाला चश्मा लगा रखा था, और जो मोटरसाइकिल का नंबर होवे वो उस पर भी उन्होंने कपड़ा ढक रखा था ताकि उनकी पहचान ना हो पावे। अब उन्होंने साइड में मोटरसाइकिल लगाई और जो दूल्हा आगे बैठा था वो शीशा नीचे करवाया, और शीशा नीचे करवाते के साथ ही जो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था उसने ताबड़तोड़ दूल्हे पे फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोली तो दूल्हे के पेट में लगी और एक जबड़े में लगी। दूल्हा वहीं लाहुलुआन हो गया और जो ड्राइवर था वो गाड़ी छोड़कर भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। और जो दूल्हे का भाई था पीछे बैठा था सीट पे, वो उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी सीट के नीचे लुक गया। तो सारी 3 की 3 गोली दूल्हे के लग गई। और जब पीछे से गाड़ी आई उनके परिवार वालों की, जो 2 गाड़ी बारात वालों की पीछे चल रही थी, सबसे पिछले वाली में उसके पापा थे दूल्हे के, जो राम लखन बिंद है उनका नाम, वे थे। तो वहीं उनके आते हुए बदमाश छोड़कर भाग गए और उन्होंने नज़दीक के हॉस्पिटल में ही अपने लड़के को एडमिट करा, आज़ाद बिंद को, लेकिन उसे वहीं मृत घोषित कर दिया। अब जैसे ही पुलिस वालों ने दुल्हन से और दुल्हन के घर वालों से पूछताछ करी तो दुल्हन ने साफ साफ बताया कि जब से मेरा रिश्ता पक्का हुआ और जब से मैं आज़ाद बिंद के साथ बातचीत करूं थी तो मेरे मामा के लड़कों को ये सब पसंद नहीं था। उन्होंने हमें रिश्तेदारी तोड़ने का भी धमकी दी थी और अलग अलग तरह की धमकी दी जा रही थी। उन्होंने ही मेरे होने वाले पति की हत्या करी है। और जो रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उनमें भी सोनी बिंद ने, यानी कि दुल्हन ने, अपने मम्मा के लड़कों को पहचान लिया, लेकिन सही से पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
कि आखिर क्या था पूरा मामला और कौन थे वे बदमाश जिन्होंने दूल्हे की हत्या करी। तो दुल्हन का और दुल्हन के घर वालों का तो आरोप है, या मतलब दुल्हन के मम्मा के घर वालों पे ही, कि उन्होंने ही दूल्हे की हत्या करी। और जो 9 बजे की या वारदात है और 9:30 बजे दुल्हन के घर वालों पे फ़ोन आया कि दूल्हे की हत्या होगी। और कि वे बता रहे हैं, दुल्हन बता रही थी कि हमारे पे इस वारदात होने से आधा घंटा पहले फ़ोन आया था कि बारात 10 किलोमीटर दूर है दुल्हन के घर से और जल्दी ही पहुंचेगी। तो उनकी जलपान की, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी दुल्हन के घर पे। सब कुछ मंडप सज रहा था, स्टेज सज रही थी, बारात वालों के खाने पीने की व्यवस्था भी कर रखी थी, एकदम सब कुछ तैयार था। लेकिन दूल्हे की मौके पे ही मौत होगी। और दोनों ही घरों में, दुल्हन के घर में भी और दूल्हे के घर में भी एकदम मातम छा गया, एकदम शोक का माहौल हो गया। तो घटना तो बहुत ज़्यादा बुरी है। और आप सभी की इस घटना पे क्या राय है कि दूल्हे को किसने मारा होगा, किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको डेली क्राइम न्यूज़ से अपडेट कराते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल क्राइम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।